हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम 50 क्वेश्चन जीके कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? आंसर दीजिए साथियों कमेंट बॉक्स में। गुप्त समाज की स्थापना की थी चंद्रगुप्त ने। ए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टार लगा लीजिए। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर दूसरा, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? सही आंसर होगा तुर्की को। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर तीसरा, बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? आंसर दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। और पूछा जाए बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था, तो भगवान बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर चौथा, सांची का स्तंभ किसने बनवाया था? सही आंसर होगा अशोक ने। अशोक ने सांची का स्तंभ बनवाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? सही आंसर होगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी स्टार लगा लीजिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6वां, हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? सही आंसर होगा दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर की खोज की थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में रिपीट होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, करो या मरो का नारा किसने दिया था? सही आंसर होगा महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न, 8, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सही आंसर होगा भगत सिंह ने। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अगला प्रश्न 9, ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो सही आंसर होगा केरल राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, दोस्तों सभी के सभी प्रीवियस परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप टेस्ट ज़रूर देना और सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। फिर 10वां प्रश्न, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? सही आंसर होगा बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11वां, पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? सही आंसर होगा उदयन ने। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12वां, निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था? सही आंसर होगा धनानंद। धनानंद सिकंदर का समकालीन था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? सही आंसर होगा बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट प्रश्न, खानवा का युद्ध बाबर ने किसके साथ लड़ा था? तो सही आंसर होगा राणा सागा। राणा सागा के साथ खानवा का युद्ध बाबर ने लड़ा था। अगला प्रश्न 15वां, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? सही आंसर होगा औरंगजेब। औरंगजेब को मुगल शासक का जिंदा पीर कहा जाता है। अगला प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? सही आंसर होगा 1557 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। दोस्तों स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न पर, परीक्षा में बार बार रिपीट होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है,
कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? सही आंसर होगा 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों, परीक्षा में हिस्ट्री के सभी युद्ध याद कर लें, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये सभी युद्ध महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? सही आंसर होगा 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, 1556 में। अगला प्रश्न 19वां, पानीपत का तीसरा व अंतिम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तीसरा एवं अंतिम युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। स्टार लगा लीजिए, इस प्रश्न पर भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मुगल साम्राज्य का संस्थापक था बाबर। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की और बाबर के बाद गद्दी पर बैठा हुमायूं के बाद गद्दी पर बैठा अकबर और अकबर के बाद बैठा जहांगीर। सभी क्रमवार याद रखिएगा। सबसे पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21, मोती मस्जिद निर्माण किस शासक ने कराया था? सही आंसर होगा शाहजहाँ ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। और अकबर ने किस मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो इसने करवाया था, आंसर दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में, अकबर ने किस मस्जिद का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है सूर्य। दोस्तों, सूर्य एक स्टार है, यानी कि सूर्य एक तारा है। और मंगल, शनि, ये सभी के सभी ग्रह हैं। पृथ्वी ग्रह है, चंद्रमा स्टार है। अगला प्रश्न नंबर 23, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सही आंसर होगा गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला प्रश्न 22, किप्स मिशन भारत कब आया था? सही आंसर होगा वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। अगला प्रश्न, खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर होगा महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? सही आंसर होगा आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है। अगला प्रश्न नंबर 27, काकोरी कांड के नायक कौन थे? सही आंसर होगा राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी कांड के नायक थे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? आंसर दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। नेक्स्ट प्रश्न, रंजक क्रांति का संबंध किससे है? सही आंसर होगा अंडा उत्पादन से संबंधित है रंजक क्रांति। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? सही आंसर होगा वर्ष 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 31, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। स्टार लगा लीजिए, इस प्रश्न पर भी बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 32, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में।